नमस्ते, हमारा बीकानेर देखने वाले सभी दर्शकों को जीतू बीकानेरी का नमस्कार। आज 2 जनवरी सावित्रीबाई फुले जयंती की पूर्व संध्या पर गोगा गेट माली समाज भवन में कार्यक्रम रखा गया है। हम बात करेंगे यहाँ के मिलन जी से। मिलन जी, क्या कार्यक्रम था आज माता सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजन था। महिला सशक्तिकरण, जो महिलाएं गृहिणी हैं उसके बावजूद ही वो किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रही है, उनका सम्मान था। और उनको विचारों के लिए आज हमारे बीच में मदन गोपाल जी थे, डॉक्टर विमला जी थे और बीकानेर की DYSP शालिनी जी बजाज थी। तो ये तमाम लोग जो गुणी लोग हैं, नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनको बुलाया ताकि आम महिलाएं, छात्राएं जो है हमारे बीच, तो वो उनसे मोटिवेशन ले, वो समझे कि ये इस मुकाम पर पहुँचे हैं तो किस कारण। उसमें मूल कारण जो माता सावित्रीबाई का नाम आता है या महात्मा फुले का, अम्बेडकर का आता है, तो उसमें शिक्षा सबसे बड़ा मूल कारण है। शिक्षा ही हमें है जो जीरो से हीरो बनाती है। तो शिक्षा पर सारा फोकस था। अपने अधिकारों के लिए संविधान में जो हमें राइट्स मिले हैं उनके संदर्भ के अंदर विस्तार से चर्चा हुई, विस्तार से उनका उद्बोधन हुआ, उससे काफ़ी प्रभावित हुए। आने वालों ने भी हमें कहा इस बात को लेकर के कि भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और ये मोहल्ले मोहल्ले में ये जानकारी जानी चाहिए। और हर व्यक्ति जब अपने अधिकारों के प्रति जानेगा, महिलाएं अपने अधिकार के प्रति जानेगी, पिछड़े अपने अधिकार के प्रति जानेंगे और इन महापुरुषों के बारे में जानेंगे। अभी तक लोगों को पता ही नहीं, महिलाओं को पता नहीं कि माता सावित्रीबाई फुले कौन थी, महात्मा फुले कौन थे, क्या किया था, साहू महाराज कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे, संविधान बनाया तो संविधान बनाया ये जानते हैं, उसमें क्या क्या अधिकार हमें मिले इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो उसकी विस्तार में चर्चा हुई और हम ये चाहते हैं कि बीकानेर, पहले बीकानेर से शुरू और ये पूरे राजस्थान, देश भर में ये बात जानी चाहिए कि लोग अपने अधिकारों के प्रति नहीं जागेंगे जब तक हम कितनी जयंतियाँ मनाते रहें, चाहे भारत के 75 वर्ष हो चाहे 100 वर्ष हो जाए, जब तक जहाँ का व्यक्ति नहीं जागता है तब तक सारी बातें दो कौड़ी की नज़र आती है। क्या हमारे साथ कांग्रेस नेता मदन गोपाल जी मेघवाल है। सर बताइए क्या कार्यक्रम था और क्या सावित्रीबाई फुले आज का जो कार्यक्रम था उस पर मिलन जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है, बहुत उस पर विस्तार से प्रकाश डाला है। और मूल बात वही है कि जब तक शिक्षा नहीं आएगी तब तक हम यह नहीं जान पाएंगे कि सही क्या और गलत क्या है, हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। तो शिक्षा एक वो चीज़ है जिसके अंदर महात्मा फुले ने एक बात कही है कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना उनका वो पूरा मुझे ध्यान नहीं है, वित्त गया। और इन सब का जो कारण है वो एक अविद्या के कारण इतना सारा विनाश हुआ। तो हमें इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए पहली सीढ़ी के रूप में शिक्षा है। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष या कोई एक समाज तक सीमित नहीं। जितने ज़्यादा सभी लोग शिक्षित होंगे उतना ही ज़्यादा हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे, एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। ये जो सोचना है कि अगर ये कम लोगों के पास होगी तो इससे समाज का या किसी का भला नहीं होना है, इसका जितना ज़्यादा विस्तार होगा सबको शिक्षा कि आप महापुरुषों को नमन मत कीजिए, मनन कीजिए। तो इसी चीज़ को लेकर के ताकि हम समझ सकें सही क्या और गलत क्या है और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर क्या हो सकता है, यह जानने के लिए मनन करना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं उमा जी, मिलन जी और सभी पधारे उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा पहल की और ये पहल और आगे से आगे बढ़ती जाएगी। धन्यवाद। हमारे साथ महिला नेता उमा जी सुथार। उमा जी, कितनी महिलाओं का सम्मान हुआ और क्या कार्यक्रम? 40 से ज़्यादा महिलाओं का यहाँ पर सम्मान किया गया है और आए गए अतिथिगण का भी सम्मान किया गया है। कार्यक्रम हमारे माता सावित्रीबाई फुले की 142वीं जयंती पर किया गया है। तो किन किन महिलाओं का सम्मान हुआ, कौन से क्षेत्र में काम करने वाले महिलाएं? यहाँ पर विमला जी मेघवाल जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के MD हैं और शालिनी बजाज जो एक अतिरिक्त अधिकारी है उनका, और कांग्रेस नेत्री और BJP नेत्री और जितनी भी व्यवसाय कर रही है, जो छोटे पार्लर चला रही है, बुटीक चला रही हैं और समाज सेविकाएँ हैं, मुमताज़ जी हैं, बानो हैं, राजकुमारी जी हैं, तो अनेक महिलाओं का सम्मान किया गया। स्टूडेंट्स का भी यहाँ पे सम्मान किया गया। जो लाइब्रेरी में ऊपर या माली समाज भवन में जो लाइब्रेरी है तो वहाँ की बच्चियों का भी सम्मान किया गया। ये कार्यक्रम कौन सी संस्था द्वारा किया गया? ये प्रज्ञा विद्यापीठ और भागीरथ नंदी के तत्वाधान में ये आयोजन को किया गया है, दोनों के तत्वाधान में। और
भाई मिलन जी और अशोक जी के सहयोग से इस कार्यक्रम को हम कर पाए हैं। तो माता सावित्रीबाई फुले को याद करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। माँ सावित्रीबाई फुले की जयंती पे आज हमने ये प्रोग्राम रखा। वैसे ये हर साल रखा जाता है। इसका इतिहास तो गांव गांव दानी दानी तक है, लेकिन कुछ लोगों को वास्तव में पता नहीं है। ये महिला हमारी आज प्रदेश सचिव उमा सुतार जी ने ये पहला कदम उठाया, जो पास पास के मोहल्ले में से जो चूल्हा चक्की कर रही है उनको बुलाकर उनको मान सम्मान दिया। उनकी एक हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी। तो हम सोचते हैं ये कार्यक्रम हम भी हर साल इससे भी बड़ा करें और गांव गांव दानी दानी जाके करें।